नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ज्वालामुखी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। भूगोल का अति महत्वपूर्ण भाग ये है। ज्वालामुखी से संबंधित जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ समस्या के कारण मैं पिछले कुछ समय से आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा था, इसका मुझे खेद है। लेकिन अब फिर मैं प्रयास करूंगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये ज्वालामुखी है जो कि भूगोल का महत्वपूर्ण भाग है और इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आप इस प्रश्न सीरीज को ध्यान से देखें। दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जा रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। आप इसको देखें। पहला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? किस ज्वालामुखी में हमेशा लावा निकलता रहता है? तो वो कौन सी ज्वालामुखी है जो हमेशा सक्रिय रहती है, उसमें उद्गार निकलता रहता है? तो वो ज्वालामुखी है दोस्तों जागृत ज्वालामुखी। कौन सी है दोस्तों? जागृत ज्वालामुखी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किस ज्वालामुखी इतिहास काल से उद्गार नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी ज्वालामुखी है जो लंबे समय तक उद्गार नहीं हुआ है, लंबे समय तक उसमें से लावा नहीं निकला है, या ज़मीन के अंदर से वो विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं, जो तीव्र ज्वालाओं की लपेटें लिए हुए समुद्र के वो धरती के अंदर से जो लावा निकलता है वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी ज्वालामुखी है जिसका उद्गार काफ़ी समय तक नहीं हुआ है? तो दोस्तों, वह ज्वालामुखी है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि एक बार ज्वालामुखी फट गया, उसके बाद फिर उसमें से लावा निकलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी कहलाती है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? दोस्तों, काफ़ी समय तक जो ज्वालामुखी सुप्त अवस्था में हो, उसमें से लावा निकलना बंद हो गया हो, लेकिन फिर अकस्मात उसमें से लावा निकलने लगे, तो इस प्रकार की ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। दोस्तों, क्या कहलाती है? सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, उसे कहते हैं मैग्मा। उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। तो दोस्तों,
अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका जो 5 प्रश्न हैं वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों 5वां प्रश्न है, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी उद्गार के समय दोस्तों पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, ज्वालामुखी जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। ज्वालामुखी में मुख्य गैस के अलावा कौन कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों? तो इसमें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कौन कौन सी गैसें होती हैं ज्वालामुखी के उद्गार के समय? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, डायक क्या है? डायक क्या है? तो दोस्तों डायक है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति यानी जब ज्वालामुखी फूट जाता है, फट जाता है और उसके अंदर जो लावा निकलने के बाद फिर वो लावा ठंडा होकर एक साइड में हो जाता है, तो जिस जगह से वो लावा निकला है वो जगह जो खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, एक गुफानुमा, एक कुआनुमा, एक बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। तो इस प्रकार के गड्ढे को क्या कहा जाता है दोस्तों? डायक कहा जाता है। हाँ दोस्तों, डायक कहा जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे का प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, विश्व में सबसे अधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तर है प्रशांत महासागर के आसपास। प्रशांत महासागर के आसपास जागृत अवस्था में ज्वालामुखी है। वो हमेशा जागृत का मतलब है जहाँ पर ज्वालामुखी से लावा निकलता ही रहता है और समय समय पर ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी कहलाती है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पर घटित होती हैं? तो दोस्तों विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विनाशात्मक जो प्लेट होती है उनके किनारों पर हमेशा भयंकर और ख़तरनाक ज्वालामुखी घटित होती रहती हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 11वां प्रश्न, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत जो है निम्नलिखित किस महाद्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। प्रश्न नंबर 12 में देख सकते हैं, एल मिस्टी ज्वालामुखी क्या होता है? एल मिस्टी ज्वालामुखी क्या होता है दोस्तों? तो पेरू ज्वालामुखी है तो एल मिस्टी ज्वालामुखी कहलाती है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसमें से भयंकर गर्म लावा निकलता है
तो उसमें कितनी मात्रा में जल वाष्प होता है? तो दोस्तों 80 से 90% जल वाष्प होता है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? दोस्तों फिलीपाइन द्वीप। फिलीपाइन जो द्वीप है वो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश घोषित हुआ है। यानी विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? फिलीपाइन द्वीप। फिलीपाइन द्वीप। आगे का प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो अंटार्कटिका पर एवेरेस्ट ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न नंबर 16 में देख सकते हैं, एस्टामावोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एस्टामावोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह है लिपारी द्वीप में। कहाँ पर है? लिपारी द्वीप। आगे कुछ प्रश्न और हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में बताया है कि किस ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? प्रश्न नंबर 17 में प्रश्न पूछा गया है, किस ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो दोस्तों पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है उसमें सबसे ज़्यादा विस्फोटक उद्गार होता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल की तरह होती है? किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल की तरह होती है दोस्तों? तो वो है वल्केनियन तुल्य नामक जो ज्वालामुखी है उसकी आकृति गोभी के फूल की तरह होती है। आगे का प्रश्न नंबर 19 है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है क्या है? तो दोस्तों केलायु जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 20 है और अंतिम है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 20 में ये पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर है क्रेटर कहा जाता है। तो दोस्तों ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस वीडियो में संग्रहित किए गए हैं ज्वालामुखी से संबंधित हैं और ज्योग्राफी या भूगोल का महत्वपूर्ण पार्ट है, इसीलिए मैंने इसमें से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और कई बार इन परीक्षाओं को पूछा भी गया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और बेल आइकॉन को दबाएं जिससे समय पर आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।